भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की प्रेयर कार्ड रीडिंग है अप्रैल 2024 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम लिखेंगे कि आपके लिए क्या क्या इवेंट्स होने वाले अप्रैल में। इट इज़ गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड, काफ़ी तसल्ली से बनने वाली है वीडियो। एंड आपकी लव लाइफ, आपके करियर, फाइनेंसेस, blessings, challenges and additional messages for you. We also have daily fortune cards आज की रीडिंग में and astrologize. So इस रीडिंग के लिए we have 3 piles। तीनों piles में मैंने टैरो डेक का फुल कार्ड सबसे ऊपर रखा हुआ है। So आगे क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन के बाद जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हैं। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की ही डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिनमें चुना है डिस्कार्ड द फूल फ्रॉम द 5th स्पिरिट टैरो डेक। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर यू गाइस। सो वी हैव थ्रोन, स्टाफ, स्टोर्क एंड ग्रेप्स. So first of all, definitely I feel that a good news is coming to you, especially when it comes to your career and profession. I also see kind of this could be a news of promotion or increment or higher position. And अगर आपका business है तो a new business opportunity जो कि आपको अच्छा status देगी। एक ऐसी news, एक ऐसी opportunity, न्यू अपॉर्चुनिटी जो कि आपको हायर स्टेटस देगी, मोर रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील दैट कि यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आप एक पोजिशन ऑफ अथॉरिटी पे हो एट ऑल टाइम्स एंड यू हैव द पावर कि आप खुद के डिसीजन मेक कर सकें। स्टाफ टेल्स यू कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो कोई भी सिचुएशन आती है आपका ख्याल रखा जाएगा एंड यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सिक्योर। और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इमोशनल, किसी भी तरह की सपोर्ट, इवन स्पिरिचुअल, आपको सारी सपोर्ट मिलेगी। एंड वी ऑल्सो हैव ग्रेव्स, सो इट tells you about time to go out and have fun. So probably April में you will find yourself going more out, having fun. हो सकता है travel कर रहे हो कुछ लोग, if not travel तो ऐसे ही locally like you going for dinners, movies, just casually meeting people or just going for a long drive, basically having fun, having more of fun. And आपको guidance भी ये है कि आपको ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। Now let's see कि tarot deck से क्या messages हैं, like what is coming for you in the month of April. So we have the King of Wands, the Sun, the Two of Wands and the Six of Wands. My God, such strong fire energy. आप में से काफ़ी लोग लियोज हो सकते हैं, लियो, एरीज और सजिटेरियस, especially Leo, or you could be dealing with someone जो कि Leo personality है in the month of April. I also see that it is full of inspiration. April is full of inspiration और हो सकता है आपको वो चीज़ अभी से फील हो रही है, like you feel like मुझे ये भी करना है, मुझे वो करना है, जैसे अंदर आग लगी, फायर एनर्जी, आग लग रही है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एम्बिशियस हो रहे हो, आइडियाज़ आने, क्रिएटिव हो रहे हो, ठीक है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई लग रहा है, ठीक है, एंड बहुत एंथुजियास्टिक हो और यू जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट, यू हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम अप्रैल। एंड आई सी दैट कि अप्रैल में आप जो भी प्लान्स बनाते हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। इसमें ये भी मैसेज है कि प्लान करके चलें एंड यू विल फाइंड सक्सेस। आई ऑल्सो सी दैट कि देयर इज़ अ वेरी येस कार्ड एनर्जी, येस एनर्जी। येस मतलब आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी गोल है, वो अप्रैल में बिल्कुल पूरा होगा। इट्स अ येस फॉर यू, येस टू सक्सेस। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड फेम फॉर यू गाइज। फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये तो आपके लिए पहले भी थ्रोन से आ ही रहा था। सो आई डेफिनेटली सी दैट फॉर यू गाइज। प्रमोशन, हाई पोजिशन, appreciation coming through. With the King of Wands and Two of Wands, I see that you guys are great leaders. आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी सकते हैं जिनका नेम नंबर 1 है
और लाइफ पाथ 1 है, और यू नो कार्मिक नंबर मतलब जो डेट ऑफ बर्थ इज 1, 10, 19, ठीक है, और 28 इवन, यस ऑफ कोर्स. तो बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ 1, नंबर 1, लीड, स्पार्कल, एनर्जी. आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग आपको बोला जा रहा है दैट इट इज़ टाइम टू टेक चार्ज, टेक द लीड एंड गेट टू द फ्रंट. ठीक है, आप वैसे अपने आप को पाओगे इन अप्रैल. यू विल फाइंड योर सेल्फ इन सिचुएशंस कि आपको सिचुएशंस में आगे खड़ा कर दिया जा रहा है, लीड में डाल दिया जा रहा है. चाहे ऐसा कुछ सिनेरियो था नहीं कि आपको लीड में आना था, या आप ऐसे डेलिबरेटली चाह नहीं रहते कि आपको लीड में डाला जाए, बट यू विल जस्ट एंड अप लीडिंग. ठीक है, एंड यू शुड लीड बिकॉज यू विल लीड वेल, वेरी वेल. कहीं ना कहीं सन में कहीं ना कहीं एक वेकेशन एनर्जी भी है, लाइक अ पिकनिक काइंड ऑफ एनर्जी. सो यू विल ऑल्सो बी इंजॉइंग, यू विल बी मेकिंग, मतलब आप प्लान करो जहाँ अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए प्लान कर रहे हो, वहीं आप ये सब चीज़ें प्लान करो. तो फन, गिविंग टाइम टू योर नियर एंड डियर वंस, टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड डूइंग व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू. मतलब वो चीज़ अपने स्केड्यूल में डालो. कुछ ट्रैवल प्लान भी बनने के बहुत चांसेस हैं आप लोगों के इन द मंथ ऑफ अप्रैल. वेरी नाइस. अगर आप कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, या यू हैव आपको रिकॉग्निशन एंड फेम से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, this is a very good month for you. April is a very good month for you. It is bringing in a lot of fame. कई लोगों को हो सकता है कुछ अवार्ड, प्राइज या सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, कोई लेबल ऐसा भी कुछ मिल जाए, ऐसा भी बहुत चांसेस हैं. ठीक है, बट इट्स वेरी लाइट हेडेड एनर्जी. ऐसा नहीं है कि आप पे कुछ प्रेशर आ रहा है. आप ये सब जो कर रहे हो प्योरली आउट ऑफ इंस्पिरेशन कर रहे हो, उसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड इट इज़ वेरी मच इन द फ्लो. यू विल सी कि आप अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. लाइक इट इज़ ऑल हैपनिंग इन द फ्लो. वेरी नाइस. और कहीं भी आपको लगता है कि कुछ ब्लॉकेज आ रहा है तो गैदर इन्फॉर्मेशन. आई फील दैट कि कहीं ना कहीं बस कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी. एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए कि सम ऑफ यू कुड इवन बी लाइक, कुछ लोग को हो सकता है टैटू बनवाएं इन अप्रैल. आप में से कुछ लोग हो सकता है कुड बी गेटिंग अ टैटू लाइक ऑन योर आर्म. बहुत चांसेस हैं. वेरी नाइस. नॉट दैट कि आपको मैं बोल रही हूँ कि आप बनवाओ, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करें. एंड नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड, द हैंग्ड वन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो कहीं ना कहीं आई फील दैट पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर आपका कुछ नज़रिया बदल रहा है. कुछ मास्क हट रहा है. मास्क हट रहा है का मतलब ये है कि हो सकता है कि probably like you are coming into your light, probably आपकी choice of people थोड़ा change हो सकती है. ठीक है, या फिर आपका approach towards people हो सकता है थोड़ा सा pretend कर रहे थे आप. lately you started pretending to be someone and to fit in with people ताकि लोग आपको पसंद करें, या फिर आप बोल वो रहे थे जो अगला बंदा सुनना चाहता है, और ना कि जो आप एक्चुअली बोलना चाहते हो ताकि लोग आपको पसंद करें. बट अब आप अपनी सच्चाई पे आ रहे हो. आप बिल्कुल अपनी सच्चाई पे आ रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी वाइज एनर्जी. आप एक्चुअली काफ़ी वाइज हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी you're a very good observer also. तो अब आप अपनी एक्चुअल ट्रूथ में आ रहे हो एंड यू विल स्पीक योर ट्रूथ. आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने आसपास के लोगों की तरह सच बोलने लग जाओगे, जिस वजह से यू विल ऑल्सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर हेल्दी पीपल. यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑनेस्ट फॉलोअर्स एंड अप्रिशिएटर्स. हो सकता है अब तक आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, वो ऐसे ही ऊपर से कर रहे थे, बट नाउ यू विल अट्रैक्ट पीपल जो कि जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करते हैं, जेन्युइनली आपसे इंस्पायर होते हैं और आपको इंस्पायर करते भी हैं. बिकॉज देयर इज़ अ चेंज कमिंग इन योर लव लाइफ एंड दिस इज़ नॉट, और ये चेंज कोई 3D लेवल पर नहीं है. इट इज़ मतलब रियल वर्ल्ड चेंज नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ अ सबकॉन्शियस चेंज.
सबकॉन्शियस लेवल पर एक चेंज आ रहा है, आपकी अपनी अप्रोच में चेंज आ रहा है, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग मोर, कि यू इफ़ यू केयर अबाउट समवन तो भी आप ऑनेस्टली बोलोगे कि सी आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई लाइक बीइंग अराउंड यू. और अगर आपको कोई नहीं पसंद तो आप तब भी बोल दो कि सी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, या फिर आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाओगे, बिकॉज यू विल बी लाइक ऑनेस्ट कि भाई ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, और ये अच्छा है तो ये अच्छा है, ठीक है, वेरी क्लियर अबाउट इट. और कहीं ना कहीं आप जैसे एडवाइस देने में भी या सपोर्ट करने में भी, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक चीज़ सपोर्ट नहीं करनी अपने लव्ड वन की, तो आप नहीं करोगे, और करनी है तो आप बिल्कुल करोगे, ठीक है. लाइक वेरी क्लियर, इट इज़ गेटिंग वेरी क्लियर. लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि ट्रूथ बोलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ब्लंट ना हो जाएं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर थोड़ा सा प्यार से बोलने तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है. बट येस, इट्स टाइम टू बी ऑनेस्ट एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग टू फिट इन, बिकॉज यू डोंट नीड टू. आपकी एनर्जी वैसे ही फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ स्पार्क्स है, तो यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू. शायद इसलिए आपको यू हैव टू स्टॉप प्रिटेंडिंग सो दैट यू कैन फिल्टर आउट पीपल, कि आप जेन्युइन लोगों को रखें और जो जेन्युइन नहीं है वो आपसे दूर रहें. क्योंकि ना कुछ रिश्ते विद द हैंगमैन, आई फील दैट कुछ रिश्तों में ना आपको लग सकता है कि यार मैं तो फंसी हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं आ रहा एंड इट इज़ सकिंग अप ऑन योर एनर्जी एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, और चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं उस रिलेशनशिप डायनामिक में. और ज़रूरी नहीं है ये एक लव रिलेशनशिप हो, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो सिबलिंग है, पेरेंट्स है, कोई भी है, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि अगर कई लोगों के लिए यू विल find that someone could also have feelings for you, or you also have feelings for someone, so it's time to speak your truth, time to communicate clearly कि ये है, this is what I want, intention भी communicate कर लो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा. now let's see कि आपके career and finances के लिए क्या measures हैं. so we have poised, Nine of Pentacles and Knight of Pentacles. Such beautiful cards. Now poised is an energy जहाँ पर you are at your level best. तो मुझे जैसा लगता है ना कि April is like a golden period for you. It's a best period for you. So it is very important कि आपको जो effort make करना है, जो action लेना है, ठीक है, whether it is towards yourself, your career, people around you, society, anything you want, do it now. very beautiful, very मतलब बहुत fruitful period है आपके लिए. I see a lot of fruition happening for you in April, ठीक है, materialization of plans, opportunities, lot of money, good growth and enjoying money. I see you enjoying money. हालांकि मुझे लगता है कि आपके पास पैसा होगा तो भी आप काफ़ी कॉशियसली चलोगे पैसे की तरफ, ठीक है, काफ़ी कॉशियसली उसको यूज़ करोगे. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप काफ़ी फोकस्ड हो, यू वेरी फोकस्ड, यू वेरी ऑल्सो केयरफुल एंड पेशेंट. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, शायद काफ़ी टाइम से वो थोड़ी स्लो चल रही थी, जो कि अब अप्रैल में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन थिंग्स. करियर एंड फाइनेंसेस में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहे. अ लॉट ऑफ यू ऑल आर परफॉर्मर्स ज़रूरी नहीं है कि आपको डांस परफॉर्मर या ड्रामा ही करना है, but even like marketing professionals, even lawyers are performers, ठीक है, because like अगर आप suppose नॉर्मल वर्क प्लेस में आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक परफॉर्मेंस है, यू आर परफॉर्मिंग फॉर पीपल, ठीक है, सबकी एवरीवन हैज़ देयर आई ऑन यू एंड एवरीथिंग, सो यू आर रियली शाइनिंग इन द लाइट. एंड अप्रिसिएशन तो है जो है, रिवॉर्ड भी है, मतलब अवार्ड भी है और रिवॉर्ड भी है, ठीक है, फाइनेंशियल भी है एंड वर्बल अप्रिसिएशन तो चलो है ही, ठीक है.
but really good money. And even if you're doing your own business, उन लोगों के लिए भी it's a very good period. आप you will see कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो बहुत फाइनेंशियली, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट नीड टू बी कॉशियस विद मनी. कॉशियस मतलब कि कॉशियस विद मनी या करियर में भी मैं कहूँगी कि जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है. जस्ट डू वॉट इंस्पायर्स यू, गो विद योर प्लान, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलो, प्रैक्टिकली चलो, ठीक है, एंड यू विल बी फाइन. बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें. जो आपको रिकग्निशन या फ्रूशन मिल रहा है चीज़ों में, उसको अपने सर पे ना चढ़ने दें, ठीक है. स्टे हम्बल अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, बट अ ब्यूटिफुल पीरियड फॉर यू गाइज. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एनर्जी मुझे लगता है कि अपने करियर में अगर आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं, यू नो, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वेल एंड ड्रेसिंग अप, और यू कुड इवन बी लाइक ग्रूमिंग योर सेल्फ, जो कि आपको प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा देगी चीज़. प्रोफेशनली इट विल बेनिफिट यू. एक येस ऑफ कोर्स उससे एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हेन यू ड्रेस अप कोई भी फील गुड, जब हम अपनी हेल्थ बॉडी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वी फील गुड, वी फील बेटर अबाउट आवरसेल्फ, वी फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड दूसरे लोग आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड. ऑफ कोर्स इट्स शोबिज, ठीक है, एंड दूसरे लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर यू. वी हैव प्लूटो रीबर्थ. सो प्लूटो रीबर्थ मुझे लगता है कि अप्रैल में ब्लेसिंग आपकी सबसे बड़ी ये है कि इट इज़ गिविंग यू अ सेकेंड चांस. रीबर्थ क्या है? सेकेंड लाइफ, सेकेंड चांस ऑन लाइफ. तो अगर आपका कुछ भी सपोज पहले वर्कआउट नहीं किया, यू हैव अनदर चांस, थिंग्स कैन वर्क आउट नाउ. एंड क्योंकि रीबर्थ हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ओल्ड एनर्जी से हटें और बस आगे पे फोकस करें. पीछे क्या था क्या नहीं था वो छोड़ो, बिकॉज इट्स अ रीबर्थ नाउ. सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है. एंड क्योंकि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सो इट इज़ योर सेकेंड चांस. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड यू कैन बिल्ड एनीथिंग. कुछ भी कर सकते हो. एक मतलब बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने प्लान्स एक ब्लैंक पेपर पे बनाते हो. ब्लैंक पेपर मतलब नॉट बायस्ड फ्रॉम योर पास्ट इवेंट्स, गुड और बैड, ठीक है. बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप एंड द एनर्जी, क्योंकि प्लूटो एनर्जी इट इज़ वेरी पावरफुल. रीबर्थ एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है. एंड इट ऑल्सो शोज कि यू आर वेरी मच सपोर्टेड, स्पेशली लाइक स्पिरिचुअली सपोर्टेड. तभी आपकी अपनी पर्सनैलिटी, इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर इवन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रूमिंग, जैसा कि हमने कहा था. सो अ लॉट इज चेंजिंग, ठीक है. शेप शिफ्टिंग एनर्जी है. सो very powerful and it is a blessing, like it will be very advantageous for you, you will see that. Okay, and for your challenge we have Sagittarius expand. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ थोड़ा आपका चैलेंज रह सकता है. सुपीरियर्स या टीचर्स, गुरुज के साथ थोड़ा सा आपका चैलेंज रह सकता है, ठीक है. एंड ऑल्सो कहीं ना सजिटेरियस एनर्जी जो है इट इज़ वेरी जुपिटर एनर्जी. तो तभी मैंने कहा कि गुरुज थोड़ा सा चैलेंज रह सकते हैं. मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि हर जगह आपको गुरु बनना है. गुरु बनने का मतलब ये है कि हर किसी को आपने एडवाइस देनी है या हर किसी को आपने कुछ समझाना है. ज़रूरी नहीं है. अपना ज्ञान अपने पास रखो. किसी ने मांगा भी है तो उसको पोलाइटली बोलो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक है आप में कि आप थोड़े से हार्श या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो. सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, विद योर कम्युनिकेशन एंड योर नॉलेज ऑल्सो. कीप योर नॉलेज प्रिजर्व्ड, ठीक है. उसको मतलब फ्री एडवाइस ज़्यादा देते हुए ना घूमे, क्योंकि वो आपको उल्टी पड़ सकती है. एक कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने उसका इतना हेल्प किया लेकिन वो तो एहसान फरामोश, ठीक है, कुछ उसका वापस आया ही नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्स. दूसरी बात ये है कि अननेसेसरी ड्रेनेज ऑफ एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एंड
कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी दैट कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, ठीक है, चैनलाइज करें मतलब कि इधर उधर भटकने से अच्छा, लाइक आई सेड, वही मैसेज है, प्लान एंड एक्ट, ओके, ताकि आपकी एनर्जी स्कैटर ना हो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वन मैसेज फॉर यू. लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. अब जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं उनसे सीखो. उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है आपने, उनसे सीखना है, उनसे जिन लोग जो आपकी इंस्पिरेशन है, और आप इंस्पिरेशन लेकर चलो क्योंकि वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी. पे रिस्पेक्ट टू दोज हु इंस्पायर यू, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. ये नहीं सोचना एट एनी पॉइंट कि मुझे सब पता है, नो, क्योंकि ये है आपका चैलेंज कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग ऊंचा हो सकता है क्योंकि काफ़ी अप्रिसिएशन आ रहा है, काफ़ी ग्रोथ मिल रही है, ठीक है. एंड ऑल्सो आई फील दैट कि आपको कहीं भी लगे कि आप अटक रहे हो, लाइक आई सेड, गैदर इंफॉर्मेशन. यू could even be studying about people जो कि उस ट्रैक पर गए हैं जिस पे आप जाना चाहते हो, and you will learn from them. And you know, इंस्पिरेशन ज़रूरी नहीं है घर के बाहर हो, घर के अंदर भी कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स में कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में कोई हो सकता है जो आपको इंस्पायर करते हैं. लर्न फ्रॉम देम, दैट विल हेल्प यू ग्रो. ओके, नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेज फ्रॉम योर एस्ट्रो डाइस. What's coming in April for those who chose pile 1? April messages. We have Mercury. No, sorry. It's Venus. Venus in 5th house. Wow. In Leo. Again, fire. The energy is so full of fire. I also, okay. Pregnancy is also on the card. Childbirth is also on the cards. Childbirth is very much on the cards for you guys. Okay, planned, लेकिन planned. It is not a sudden childbirth. It's planned pregnancy or childbirth. I also see that a lot of passion, love, and this love, like वैसे तो आपको मतलब you will find a lot of people interested in you. A lot of people interested in you. तभी हो सकता है वो आ रहा है कि you need to be honest and be you, because you'll have काफ़ी लोग जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो you'll have to filter out कि देखो this is what I want, क्योंकि you cannot entertain everybody and सबको लटका के भी नहीं रख सकते, ठीक है. And you yourself could have feelings for someone, so it's a good time to express. अगर आप already एक relationship में हैं, your relationship will become very romantic, passionate in April. And I also see, like, you both inspiring each other, really good chemistry, understanding, having a good time, having fun together, enjoying and being pampered in love. Creative expression is very solid, very solid. आपका एनर्जी इतना मैग्नेटिक है, you will attract a lot towards you. तभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखें, अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखें, so that you know what you have to keep और क्या आपको डिस्कार्ड करना है, ठीक है, ताकि ओवरलोड ना हो जाए. यस, वेरी नाइस. सो या आई थिंक दैट इज ऑल. कहीं ना कहीं वन मैसेज, बहुत जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि यू माइट गेट ड्रॉन टूवर्ड्स ईटिंग जंक फूड. अवॉइड जंक फूड, ठीक है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टमक. यस, so all the best to you, pile 1. This was all for you. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, जिन्हें बचना है this card from the Light Seers Tarot deck. Let's see what we have for you. So first of all हम देखते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. We have egg, archway, boot and marriage. Wow. So कहीं ना कहीं one thing that I'm saying, first of all, yes, it's marriage for you guys. अगर आप already married हैं तो married life में prosperity,
बैलेंस और मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अगर आप मैरिड नहीं हैं और ना ही आप मैरिज करने में अभी इंटरेस्टेड हैं, लाइक यू टू यंग फॉर इट और नो प्लान्स हियर, यू स्टिल स्टडिंग और वट एवर रीजंस, देन यू कुड बी अटेंडिंग अ मैरिज, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई क्लोज किसी की शादी हो रही हो सकती है, ठीक है. एंड विद द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर बोल रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग अप. कहीं ना कहीं आई फील दैट कि जो भी आपके गोल्स हैं अप्रैल को लेकर या लाइफ में भी गोल्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें हार्ड वर्क और लगेगी इन अप्रैल. आई सी यू वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर गोल्स इन अप्रैल, बट दिस हार्ड वर्क आपको गारंटी रिजल्ट्स दे रहा है. हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क है, ठीक है. इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स. और यहाँ पर क्या लिखा है, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. सो प्लानिंग एंड हार्ड वर्क दोनों से आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे और उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पाथ्स ओपन अप हो रहे हैं आपके लिए. कई लोगों के लिए फॉर मैरिज ऑल्सो सम न्यू ऑफर कुड बी कमिंग अप फॉर यू, सम न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग अप फॉर यू, ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू. नाउ लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द टैरो डेक. वी हैव 3 of Swords, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, हैंगमैन. कई लोगों के लिए लाइक द मैरिज कुड बी विद समवन जो कि एकदम इंटरकास्ट है, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कास्ट, टोटली डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं. Guys, my pile too, you're going through a spiritual transformation. You're going through a spiritual, not transformation particularly, awakening, enlightenment. Enlightenment नहीं होते कि ज्ञान मिल जाता है दुनिया का, एक अवेयरनेस आ जाती है, एक समझ आ जाती है कि क्या है दुनिया, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, सारे सवालों के जवाब क्लियरली दिखने लग जाते हैं. वो है कई लोगों को लेकिन अभी थोड़ा स्टक लग रहा होगा. यू कुड बी फीलिंग स्टक. आपको हो सकता है कई लोगों के लिए इट कुड बी अ हार्ट ब्रेक, सम काइंड ऑफ रिजेक्शन, थिंग्स और चीज़ें काम नहीं बन रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, अटक रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है. डाउट भी हो रहा है, क्लियर नहीं है चीज़ें, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है. बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, ठीक है. स्पेशली लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैरिज में भी आप प्रपोजल ढूंढ रहे हैं तो रिजेक्शंस होंगे पहले, ठीक है. लेट इट हैपन. उसमें ये मत सोचो कि नहीं वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, मैंने क्या करूँ कि हो जाए, क्या करूँ, नो, ब्लैंक, ठीक है. एफर्ट डालना अलग बात है, दिमाग चलाना अलग बात है. एफर्ट डालो, एफर्ट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एफर्ट डालो. कोई गोल है मैरिज का ये है तो यू आर अप्लाइंग एट वेरियस साइट्स एंड यू आर ऑल्सो स्प्रेडिंग द वर्ड. या फिर अगर आप कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें आपको बार बार फेलियर आ रहा है तो आप एफर्ट डाल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक होता है कि आप दिमाग चला रहे हो कि नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है. एक फेलियर के को लेकर हवा बना दिया कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मेरी काबिलियत में प्रॉब्लम है, लाइक एक नेगेटिव डायलॉग चलता जा रहा है अंदर, गिल्ट रिग्रेट भरा हुआ है. तो वो चीज़ से निकल रहे हो आप, ठीक है. कहीं ना कहीं आई फील दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन एंड रियली एक्सपैंडिंग. फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट कि आपका कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है. इट कुड बी इन करियर और पर्सनल रिलेशनशिप, वो आप देख लो क्योंकि दरवाज़ा ऑलरेडी बंद हो चुका है या हो रहा है, ठीक है. सून हैपनिंग एंड यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज सम अदर डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू. इट्स लाइक एक यहाँ से दरवाज़ा बंद हुआ और आप यू क्राइंग, यू आर सॉबिंग बिकॉज ओ माई गॉड ये क्यों हो गया, रिजेक्शन क्यों हो गया. बट देन वहाँ से बहुत ही खूबसूरत, ग्रैंड, beautiful opportunity is opening up for you. And when you go there,
you will realize कि oh my god, this is the best thing that could ever happen to me, you know, like that. Totally it's like 180 degree flip मार रही है लाइफ आपकी. योर लाइफ इज चेंजिंग. और जिन लोगों की शादी हो गई है, स्पेशली लाइक रिसेंटली हुई है या होने वाली है, योर मैरिज विल रियली चेंज योर लाइफ. कई लोगों के लिए दिस चेंज कुड बी हैपनिंग बिकॉज यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री. कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं हु आर मूविंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन, लेकिन उसमें भी कुछ रिजेक्शन है. लाइक पहले कोई रिजेक्शन आएगा या कुछ अटकेगा कहीं चीज़, देन चीज़ें खुलेंगी. क्योंकि हो सकता है और कि ये अटक पता कहाँ रहा है, जो आप सोच रहे हो ना कि ये हो, उससे कुछ अलग होगा. ठीक है, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, something which will, you know, will like an eye opener and game changer for you guys. So it is very much advised for you guys to be flexible. Now there's one more message for health. कई लोगों के लिए आपको थोड़ा हेल्थ, मतलब कहीं ना कहीं आपको यू नो चुंडी मारेगी लाइफ. ठीक है, चुंडी समझ तो इट विल पिंच यू. तो या तो पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर करियर में, या फिर हेल्थ में. बट बहुत बड़ी चुंडी नहीं है, नहीं. पिंचिंग चुंडी ऐसा अजीब लग रहा है बोलते हैं यूट्यूब पे. तो इट्स लाइक छोटी सी 3 और 4 है, इतना मेजर नहीं है. यहीं पे लग रही है. इट्स नॉट वेरी फिजिकल, इट इज़ मोर मेंटली. जैसे हेल्थ बेस है, हेल्थ ख़राब नहीं हो रही, बट टेंशन ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे एक्चुअली ख़राब नहीं हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट टेंशन क्रिएट हो गई है उससे, बहुत टेंशन. ठीक है, तो वो एक बेसिकली दैट इज़ एन आई ओपनर फॉर यू. वो आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप लेज़ी चल रहे हो. ठीक है, आपको चुंडी मारी और आपके हाथ से आंखें खोली, क्या हुआ. ठीक है, और एकदम से स्ट्रेस हो गया, फिर आपको वो दरवाज़ा दिख गया कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए खोल रखा है. ठीक है, एंड इट विल लाइक अगर आप हेल्थ को लेकर हो रहे हो तो इट इज़ मतलब पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आपका. अगेन 180 डिग्री फ्लिप. ठीक है, मतलब टोटल फ्लिप. और फॉर मैनी जो भी हाई लेवल स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर हो आप, हर जगह पर चुंडी बजेगी. हर जगह पे आपको लगेगा कि मैं हर तरीके से स्टक हूँ. और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मैं हर तरीके से स्टक हूँ, ब्रो, इट इज़ चेंजिंग, लाइक मेजरली चेंजिंग. योगा करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा. क्यों? योगा ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बॉडी. योगा करना, डांस करना, स्ट्रेचिंग करना, इवन मॉर्निंग वॉक इज ऑल्सो फाइन. नॉट जिम पर्टिकुलरली, या तो आप जिमिंग में स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो तो ठीक है. इट विल ओपन अप योर ऑरा. फिजिकल बॉडी स्ट्रेच होगी, नर्व्स खुलेंगी, चक्रास खुलेंगे, बॉडी खुलेगी, आप खुलोगे. ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस तो आपके आ रहे हैं अप्रैल में फॉर श्योर. कई लोगों के लिए बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड. कई लोगों का अब्रॉड ट्रिप तो है अप्रैल में, यू आर ट्रैवलिंग, या फिर आपका कुछ इंटरनेशनल काम शुरू हो रहा है, आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ जाएंगी. कुछ कनेक्शन, आपका सॉलिड कनेक्शन बैठ रहा है अब्रॉड से. ऑनलाइन हो सकता है ऑफ कोर्स, या फिर फिजिकली ट्रैवलिंग. ठीक है, आइदर, दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग है. बात ये है, ज़रूरी नहीं कि आपको जानना ही है, बात यह है कि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सॉलिड. इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका आपकी लाइफ पर. अ लॉट ऑफ यू गाइज हु आर वॉचिंग दिस पाइल टू आर हीलर्स. आपकी हीलिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं. तो पहले आप खुद को हील करोगे एंड देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग. कई लोग हो सकता है हीलिंग में जा ही रहे हो इन अप्रैल, लाइक यू गोइंग इनटू हीलिंग. आपको आ रहा है उसकी तरफ, कॉलिंग आ रही है उसकी तरफ, एंड यू गोइंग टू दैट डायरेक्शन. हीलिंग, योगा, थेरेपी, लाइफस्टाइल, लाइफ कोच, ये सब जो लाइन्स हैं आपके लिए खुल रही हैं. ठीक है, बेसिकली यस. एंड यू विल ऑल्सो सी कि आप थोड़ा सा ना रेबेलियस भी बन जाओगे अप्रैल में. लाइक रेबेल के फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए,
आई विल डू वॉट आई वॉन्ट टू डू. रेबल मतलब कि ज़रूरी नहीं कि भाड़ में चावल एटीट्यूड है, ज़रूरी नहीं है. बट रेबल मतलब कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उससे अलग जाके कुछ कर रहे हो आप. सपोज यू आर सराउंडेड विद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, यू गोइंग अलग ही रास्ते, टैरो रीडिंग. अगर आप टैरो रीडर से सराउंडेड हो तो आप डॉक्टर बन रहे हो. नहीं, डॉक्टर नहीं, वो भी समझ, इंजीनियर या IAS UPSC बन रहे हो. मतलब एकदम ही हट के अलग ही गंगा बह रही है आपकी, ठीक है. बट आई ऑल्सो सी दैट कि ये जो चेंजेस हैं ऐसे नहीं आ रहे, नो, आराम आराम से फ्लो के साथ आ रहे हैं. और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू नॉट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. यहाँ पर हार्डवर्क का मैसेज है, लेकिन हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को गधे की तरह पेलना है. हार्डवर्क मतलब एफर्ट डालना है, मेहनत करनी है. मेहनत क्यों करनी है आपने? एक तो आपकी मेहनत जा रही है आपके वेलबींग पर, ऑफ कोर्स, ठीक है. दूसरा, आई से दैट कि आप लोगों की पेशेंस टेस्ट होगी, लाइक यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है. क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस हैं ये, बट इट विल टेस्ट यू. ऐसे थोड़ा ना अच्छा गोल्डन प्लेटर सर्व हो जाएगा, नो. पहले थोड़ा सा आपको टेस्ट करेगा यूनिवर्स, ठीक है. बट इट इज़ नॉट वेरी हार्श अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तो. योर फ्लेक्सिबिलिटी विल बी टेस्टेड. एंड द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग. थिंग्स विल कम टू यू. यू जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़रूरी है. आई ऑल्सो सी दैट कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके अंदर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी कमिंग इन. स्पेशली अगर अभी तक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रही हैं चीज़ें, बहुत पीस आ रहा है, बहुत हार्मनी आ रही है चीज़ों में, बैलेंस आ रहा है चीज़ों में. थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव, फ्लिप हो रही हैं. अगर ऑलरेडी अच्छी हैं इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो रही हैं, बस डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें. समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग, ओके. समथिंग विच यू हैव नॉट रियली थॉट अबाउट कॉन्शियसली, ठीक है. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो जब एकदम से शिफ्ट होगा ना तो आपको एकदम से लगेगा कि ये क्या हुआ, ठीक है. ओनली इफ यू कीप पेशेंस, स्टे ओपन माइंडेड, ट्रस्ट, तो यू विल सी कि अच्छा ये हो गया, वाह, ऐसे, ठीक है. नाउ लुकिंग एट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, in April we have Between Worlds, Seven of Swords and the Empress. Now Between Worlds is all about exploration, or Between Worlds is number 3, Empress is number 3. दोनों ही कार्ड्स एक्सपेंशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्रेशन के हैं. सो इट्स टाइम कि अपने रिलेशनशिप में यू टॉक एंड गेट टू नो एवरीवन एंड टेल एवरीवन अबाउट योर सेल्फ. कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है यू हैव प्रॉब्ली नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट विद द पीपल अराउंड यू, ठीक है. या फिर देर आर सम पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट विद यू. बट जो लोग आपके आसपास जो आपसे ऑनेस्ट नहीं हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप खुद भी ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है. प्रॉब्ली आपने अपना असली चेहरा, लाइक द रियल यू आपने दिखाया ही नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि यू आर सर्टन काइंड ऑफ पर्सन, बट एक्चुअली यू आर अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है. और हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज यू अलाउड देम टू थिंक सो, ठीक है. बट नाउ यू कमिंग आउट एज योर सेल्फ. आई ऑल्सो सी दैट कि कई लोगों के लिए देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ प्रेगनेंसी, डेफिनेटली यस. प्रेगनेंसी पिछले उसमें भी आई थी. प्रेगनेंसी, एक्सपेंशन, फैमिली एक्सपेंशन, मैरिज तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन मैरिज में भी आई फील दैट देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू एक्सप्लोर मोर. अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, यू नीड टू एक्सप्लोर एंड स्टे ऑनेस्ट, बिकॉज देर आर सम पीपल जो ऑनेस्ट नहीं है, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा रेबेलियस होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए, ठीक है. बट यू ऑल्सो हैव टू टॉक. कम्युनिकेशन बहुत क्रूशल आ रहा है यहाँ पे. देर इज़ अ नीड फॉर यू टू टॉक
एंड गेट टू नो योर पार्टनर मोर. एंड अगर आप सिंगल हैं तो आई फील दैट कि you will be exploring some options. You will be exploring some options in April, but with Seven of Swords there is a need. आपको बार बार एक ज़रूरत पड़ रही है to be cautious over here. Need to be cautious over here. Even in general relationships also, कुछ लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं. कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है in April, जहाँ पे you will have to figure out कि who I can trust and who I can not trust in communication, through communication. ठीक है, so that's how you can judge, and you'll have to be smart, strategic with relationships. चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली मूव फॉरवर्ड करना है. बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्रोच is not going to work. You have to be rational, you have to be logical and clear your mind and speak clearly, most importantly. ठीक है, yes. And those who are getting married, your spouse is going to be very beautiful, sophisticated, well spoken, and someone who has a very luxurious lifestyle and fancy person. Yes. Now let's see career and finances के लिए क्या messages हैं. We have all that glitters, flexible, chariot and Ace of Swords. Ace of Swords, if you didn't hear me right. Okay, so see, one message is clear कि आप कई लोग ना, आप अभी तक किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो कि आपको बहुत चमकती चमकती दिख रही थी, लेकिन जैसे आप उसके थोड़ा सा करीब पहुंचना, आपको लगा कि यार ये तो इतना कुछ है नहीं जितना इसमें दिख रहा था, ये तो चमक ही थी, बट ये तो मेरे को जच ही नहीं रहा है कुछ. तो इट्स टाइम टू बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी के दो कार्ड्स आएंगे, दोनों में वो स्ट्रेचिंग, उल्टी लटक के योगा कर रही है और स्ट्रेचिंग कर रही है. इट्स टाइम टू बी फ्लेक्सिबल एंड चेंज डायरेक्शन. चैरियट क्या है? गाड़ी स्टेयरिंग चेंज हो रहा है, गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ रही है. ठीक है, एंड there you go ahead. Ace of Swords is saying that you will be making some clear decision, honest clear decision in April, and कुछ news, कोई letter, कोई offer, कुछ आने वाला आपको in April. कई लोगों के लिए you will be traveling for work, या travel नहीं तो achievement, like you're progressing. अभी progress हो सकता है, progress हो या फिर ट्रैवल, दोनों भी हो सकता है ऑफ कोर्स. ठीक है, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड एंड इन चार्ज, फुल चार्ज स्पीड में. वेरी नाइस. ठीक है, लेकिन यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस. फाइनेंसेस में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा शो ऑफ में पैसे नहीं खर्च करने आपने. ठीक है, जो एक्चुअली चाहिए उसी पैसा खर्च करो, फालतू में पैसा नहीं खर्च करने हैं. दूसरी चीज़, when it comes to your career options also, वो नहीं करना जो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो करो जो आप एक्चुअली करना चाहते हो. यू हैव टू बी लाइक, आंखें देख के जो चमक रहा है वो नहीं चुनना है, आंखें बंद करके जो समझ आ रहा है वो चुनना है. इसमें देखा ना, आंखें बंद करके वो सोच रही है, तो आंखें बंद करके जो समझ आ रहा है वो चुनना है आपने. यस, वेरी नाइस, या इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इन अप्रैल. वी हैव 5th house as blessing. So 5th house as blessing is definitely showing creative expression, talent, growth, love, happiness, joy, children as blessing in April, and creative expression, self expression. कई लोगों के मेकअप स्किल्स भी अच्छे हो रहे हैं. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो वो भी ब्लेसिंग है आपके लिए. ठीक है, एंड बेसिकली क्रिएटिव स्किल्स, मेकअप बोला मैं कि बहुत ब्रशेस दिख रहे हैं, पेंटर्स और आर्टिस्ट, पैशन है बेसिकली. तो ब्लेसिंग ये है कि you have the privilege to follow what you're most passionate about. Expressing your passion,
being with someone you're passionate about, doing something you're passionate about, वो आपकी blessing है. चैलेंज है सैटर्न. सो चैलेंज है सैटर्न कह रहा है कि सोसाइटल नॉर्म्स, क्योंकि सैटर्न इज लाइक ओल्ड पीपल, ठीक है, बुजुर्ग, बूढ़ा. सो बूढ़ा मतलब ओल्ड थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग. तो कंजर्वेटिव थिंकिंग में, कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस में अपने आप को लिमिट नहीं करना, बिकॉज इट इज़ वेरी लिमिटेड. बहुत लिमिटेड सोच होती है बुज़ुर्गों की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी बुज़ुर्ग, कहीं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, बट जनरली, ठीक है. सो अपने आप को आपने उस दायरे में लिमिट नहीं करना है, ठीक है. ऑब्सोलीट बिलीफ सिस्टम, ओल्ड स्कूल बिलीफ सिस्टम जो आज के टाइम में मॉडर्न एज में नहीं चलते हैं, उनमें अपने आप को लिमिट नहीं करना है. लेट योर सेल्फ एक्सपैंड, ठीक है. किसी टिपिकल सोसाइटल स्ट्रक्चर में अपने आप को ट्रैप नहीं करना है. आपको, लाइक आई सेड, यू टर्निंग इनटू अ रेबल. रेबल मतलब ब्रेक सम रूल्स, ठीक है. यू हैव टू ब्रेक सम रूल्स, हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजिक, ठीक है, एंड ब्रेव टू ब्रेक द पैटर्न. और आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ना. लाइक कई लोग एक्चुअली आर यूनिवर्स देखता ना कि बहुत एक कंजर्वेटिव सा एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स एक रेबल डाल देता है उसमें विद लॉट ऑफ पावर, सपोर्ट, ब्लेसिंग. लेकिन उसका काम क्या है? स्ट्रक्चर को चेंज करना, कि ये जो है, दिस वन विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द यंगर वंस, कि ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है, ठीक है ना. तो वो आप हो, ठीक है. अब वो यंगर वंस के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है कि मैं एग्जाम कि वो उसने भी तो किया था. लेकिन यस, डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट सही है, पावर भी है उतनी, सपोर्ट भी है आपको बिल्कुल उतना, ठीक है, करो. नाउ द फाइनल कार्ड, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स. सो इट्स टाइम कि जो आपकी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसमें विश्वास रखें और उसके लिए आगे कदम बढ़ाएं. ऑल्सो आपकी ड्रीम्स में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे जिन पे आप ज़रूर ध्यान लगाएं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू. हो सकता है ड्रीम्स में कुछ विजन दिख जाए, कुछ मैसेज दिख जाए, कई लोगों को अपना लाइफ पार्टनर दिख जाए, ऐसा होता है, या कुछ ना कुछ दिख जाए. सो दैट इज़ हाउ यू विल नो दैट यू बिलीव इन इट. अपनी ड्रीम्स को अपने हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज दे आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन, सम मैसेज. और अगर आपको कोई सपना है कि मेरा सपना ये करने का, तो सपना ऐसे ही नहीं है, उसमें कुछ है, वो आपने करना है, इसलिए वो आपका सपना है. सो गो फॉर इट. नाउ द एस्ट्रोलाइज मैसेजेस for pile 2. What's coming in April for pile 2? We have 5th house, Aquarius and Mercury. So very nice, very beautiful messages. I see social media, networking, innovation, media, इंटरनेट पे कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इंटरनेट पे कुछ काम करने का के बहुत चांसेस है, वेब पे कुछ काम करने के आपके बहुत चांसेस हैं और वो बहुत अच्छा भी निकलेगा. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि बहुत कुछ मैसेजेस, नेटवर्किंग बढ़ रही है आपकी, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इज हैपनिंग ओवर हियर. इनोवेटिव आइडियाज़ को आप बहुत जल्दी उन पे कुछ वर्किंग कर रहे हो and they are giving you good results. and कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है आप कुछ मतलब Aquarius is also very similar to Uranus energy, which is all about change, new age, future, hope, ठीक है. तो ये चीज़ ना, मतलब मुझे लगता है कि ये जो कर्मा है, ये आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो कि आपने ना ऐसा कुछ करना है जो कि एक कुछ रेवोल्यूशनरी या रेबेलियस चेंज ले आए, ठीक है. एंड यू सपोज टू कम्युनिकेट इट, यू सपोज टू एक्सप्रेस इट, ओके.
यस, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है, मतलब वो भी कर सकते हो, बट इन योर डेली रूटीन, लाइक it's like you are expressing it. It could be like even from the way you carry yourself. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट एनकरेजिंग कि आप, मैं आपको इम्पोज नहीं कर रही हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, बट बेसिकली डोंट नीड टू सफोकेट योर सेल्फ. ऑल्सो ये मत सोचो कि ऑप्शंस लिमिटेड है. बेसिकली अपना दायरा बड़ा करना है आपको, बिकॉज यू आर वेरी ब्लेस्ड, और ये ब्लेसिंग्स आप अपनी पास्ट लाइफ से ला रहे हो, अपने एंसेस्टर्स से ला रहे हो. लाइक आपकी पूरी एंसेस्ट्रल लिनेज आपने हील करनी है, बिकॉज यूर अ हीलर. और वो हीलिंग अभी अप्रैल में हो रही है, एंड यू विल सी. मतलब आई कैंट इवन एक्सप्लेन इट, आई कैंट इवन इमेजिन कि वो किस लेवल पर हो सकता है. ठीक है, और हो सकता है कई लोगों को रियलाइज भी ना हो, बट इट विल हैपन ऑन इट्स ओन. ठीक है, और आपके थ्रू ही हो रहा है, लाइक यू आर द चैनल फॉर इट. वाओ. हो सकता है कई लोगों के एंसेस्टर्स कुड पे देम विजिट इन अप्रैल. आपके सपनों में आपको के एंसेस्टर्स नजर आने लग जाए. ठीक है, तो डरना नहीं, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, यस. So yeah, all the best to you, Pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of light to you. Bye. Pile 3. Let's see क्या messages हैं आपके लिए for April. जिन्हें भी चुना है The Fool from the Ethereal Visions Tarot Deck. So tea leaf fortune card से messages क्या हैं पहले ये देख लेते हैं. We have cobweb, boat, valley, elephant and dagger. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोट, वैली, एलिफेंट तीनों ही जर्नी ट्रैवल दिखा रहे हैं. सो काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं इन अप्रैल, एंड काम के लिए भी हो सकता है, एंड वेकेशन भी हो सकता है. बट डेफिनेटली दिस ट्रैवल कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से मतलब इट विल बी वेरी हीलिंग, या आपको हीलिंग कह लो, या फिर कह लो कि इट विल लीव यू वाइजर एट दी एंड. का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है आप मेंटली काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, एंड देन ट्रैवल करने के बाद यू जस्ट वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स, यू फीलिंग मोर मोटिवेटेड, यू फीलिंग मोर क्लियर एंड मोर वाइज. एंड फॉर सम पीपल आई ऑल्सो, एंड एनर्जी लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है. पहले आप बड़े लो फील करते, हेल्थ लो लग रही थी, फिर आपको ट्रैवल के बाद यू फीलिंग मोर एक्साइटेड, मोर fit, rejuvenated basically. Now we have cobweb, protected from negative forces beyond your control, and we also have dagger, fear, worries, tense situation. तो I feel that कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत fears हैं. ठीक है, तो you've been told that you don't need to worry, you don't need to be afraid from anything, क्योंकि आप protected हो. You're very much protected, you're very much being taken care of. सो छोटी छोटी चीज़ों में घबराना नहीं है. ठीक है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक यू आर. ठीक है, एंड आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी. यू विल कम आउट ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग का मतलब ये भी है कि इट्स नॉट इवन लाइक कि कुछ हो भी रहा है. हो सकता है दिमाग में ही सिनेरियो बना के ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कब होगा, वो कब होगा, कर करके अपना आपको परेशान किया हुआ है. सो नीड टू बी मोर पेशेंट. मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. सो इज एन अनएक्सपेक्टेड मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ. वो हो सकता है आपको या प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको इनहेरिटेंस आ सकती है, या कोई इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉटरी जीत ली, या एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया. ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. वेरी नाइस. अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बेसिकली अनएक्सपेक्टेड गेन्स. नाउ लेट्स सी टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव द हेरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो हेरोफेंट से भी लग रहा है कि कुछ इनहेरिटेंस या कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है. हेरोफेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अगर आप लोगों को कुछ एजुकेशन में आपको कुछ
आगे बढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कुछ एग्जाम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर यू टू एक्सेल एंड मूव फॉरवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। और आपको अपने सुपीरियर्स, अपने गुरु, अपने टीचर्स से बहुत सपोर्ट और हेल्प मिलेगी, ठीक है। द हिएरोफांट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, go by your tradition, go by the traditional ways, that will help you। जो आपके बुजुर्ग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट या सिस्टम, लीगल सिस्टम या गवर्नमेंट या हायर ऑफिशियल से कोई सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको मिलेगी in the month of April. I also see that with the 3 of Wands, yes, there's travel, exploration, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो शोइंग एक्सपेंशन। तो आप कुछ करियर एक्सपेंशन, सेल्फ एक्सपेंशन कर रहे हो, क्रिएटिव एक्सपेंशन कर रहे हो, स्किल एक्सपेंशन कर रहे हो, यू जस्ट एक्सप्लोरिंग, गोइंग आउट, ट्रैवलिंग इन अप्रैल, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स आई सी दैट कि यू हैव अ वेरी नर्चरिंग सॉफ्ट एनर्जी। तभी आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस मत डालो, बहुत सॉफ्ट है आपकी एनर्जी, बहुत इट्स लाइक प्योर स्पार्कलिंग रिवर वाटर, उसमें अननेसेसरी मतलब उसको पोल्यूट मत करो, ठीक है। लेट इट बी क्लीन, यू आर इन वेरी रिसीविंग एनर्जी ऑल्सो, सो रिसीविंग थिंग्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से पता चल रहा है कि बिकॉज यू आर इन दिस रिसीविंग काम क्वाइट एनर्जी, अप्रैल में यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी पीसफुल। स्पेशली अगर आपको कुछ नींद से इश्यूज हैं कि आपको नींद नहीं आती ढंग से या आपको टेंशन रहती है, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन वेरी मच पीस इन अप्रैल। बहुत पीसफुल, सुकून की नींद सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। कई लोगों के लिए ऑल्सो सी कि आपका जो स्टेटस है वो अप हो रहा है इन अप्रैल। इट कुड बी योर लीगल स्टेटस, इट कुड बी योर मैरिटल स्टेटस, इट कुड बी योर प्रोफेशनल स्टेटस, इट कुड बी एनीथिंग, सोसाइटी स्टेटस एक स्टेप ऊपर, एक लेवल ऊपर जा रहा है आपका, ठीक है। सकता है आप मतलब ग्रेजुएट थे, मास्टर्स हो गए हैं, या किसी का डॉक्टर लग रहा है, या कोई सिंगल था मैरिड हो रहा है, मिस्टर से मिस से मिसेस हो रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। या फिर आपको कुछ वैसे ही आप प्रोफेशनली एक स्टेप अबव जा रहे हैं, कुछ आपका ठप्पा लग रहा है, कुछ लेबल लग रहा है जिससे आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ रही है इन अप्रैल, एंड इट इज़ कमिंग टू यू वेरी नेचुरली। थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही ना, इनफैक्ट क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, तीनों ही बहुत काम एनर्जी हैं, तीनों ही, इवन हिएरोफांट ऑल्सो फॉर दैट मैटर, चारों ही कार्ड्स बहुत काम हैं, कंपोज्ड हैं, रिलैक्स्ड है। वाई? बिकॉज दे नो दैट वॉट इज बेस्ट फॉर देम इज कमिंग टू देम, दे वेरी रिलैक्स्ड, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके सारे काम हो रहे हैं, उनको पता है उनके सारे काम हो जाएंगे। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, यूज इट, ट्रस्ट योर इनर विजडम, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ भी आप अपना बेंड देखेंगे इन अप्रैल, और शायद आपको वहाँ से सुकून भी आएगा। कई लोगों के लिए कुड इवन बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन, एडवाइस और थेरेपी फॉर रिलैक्सेशन, और कुछ लोग खुद ही थेरेपिस्ट हैं यहाँ पर। यू योर सेल्फ आर हीलर्स, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, एंड यू विल सी कि आप देखोगे बड़े लोग ना आपके पास एडवाइस के लिए आ रहे हैं इन अप्रैल, क्योंकि आपकी एनर्जी में इतनी कामनेस है दैट पीपल विल ऑटोमेटिकली गेट ड्रॉन टू यू, कि भाई यार इससे थोड़ा हम भी कामनेस ले लेते हैं, है ना। हालांकि आप थोड़ा सा कट ऑफ, विल फाइंड योरसेल्फ बिट कट ऑफ फ्रॉम पीपल, लाइक यू फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। I feel like more organized, more taking time for self relaxation, sleep and keeping it clear. तो मैं क्या बोला, पानी एकदम साफ, clear, clean, very nice, very positive, calm, relaxed energy, very nice. Now let's see कि आपके लिए personal relationships के लिए क्या messages हैं. We have not for you, Knight of Cups, Temperance. So not for you definitely talks about कि कुछ connections को आप कांटा मार दोगे खुद ही, ठीक है, या फिर कुछ कनेक्शंस आपको कांटा मार सकते हैं, क्रॉस रिजेक्ट कर सकते हैं। जो भी हो, इट इज़ फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। यू, लाइक आई सेड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। कुछ चीज़ें
आपके कंट्रोल के बाहर जब भी जाएंगी, ठीक है, लाइक कुछ लोग होते हैं जो कि हमें नहीं अच्छे लग रहा है, पता है हमें उनसे नुकसान हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते उसको लेकर, अपने आप यू विल सी वो दूर हो रहे हैं आपसे, ठीक है। कुछ लोगों को आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे पास रहे, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, ताकि आपकी एनर्जी में और हार्मनी आए। एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी कि जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो आपके और करीब आ रहे हैं। दिस लॉट ऑफ हार्मनी इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, यू विल सी मोर हार्मनी, यू विल सी अपने आप ही की जो अप्रोच सही नहीं थी वो चेंज हो रही है, डिफरेंट अप्रोच आ रही है। एंड आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका खुद की सोच में आपको लगेगा कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई अप्रोच, एंड यू विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हो गए, दूसरा बंदा भी फ्लेक्सिबल होगा, एंड यू नो एकदम घुल मिल जाओगे आपस में। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यू विल सी कि कुछ ऑप्शंस हैं आपके आगे इन अप्रैल, कुछ अपने आप रिजेक्ट होंगे, सो बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज जो सही है दे विल कम टू यू, सही नहीं है दे विल गो अवे, ठीक है। तो रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है, स्टे फ्लेक्सिबल, स्टे ओपन माइंडेड, एंड बी पेशेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी पेशेंट। लव लाइफ डेफिनेटली इज फ्लोइंग, सो देर इज समथिंग हैपनिंग, कुछ बातें, कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं यहाँ पर। कई लोगों के लिए कुड बी लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग ऑल्सो, ठीक है, बट definitely there's a very exploring energy, so you should be in a exploring state of mind and not really अभी attach too quickly, ठीक है। कुछ लोगों के लिए could be like an arranged marriage scenario also, तो जहाँ पर कुछ को आप रिजेक्ट करोगे, कुछ आपको भी रिजेक्ट करेंगे, बट रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेना है, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज़ प्रोटेक्शन फॉर यू, ओके। बट डेफिनेटली आई सी दैट कि पर्सनल रिलेशनशिप में इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक्सप्रेस कर रहे इमोशंस, लेट द अदर पर्सन नो कि इफ़ यू हैव फीलिंग्स और नॉट, ठीक है। एंड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कई लोगों के लिए आई डू फील अ गुड एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। बाकी इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ पीस इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड इट इज़ ओनली ग्रोइंग, मतलब वो हार्मनी और बढ़ रही है, बिकॉज इट्स लाइक टू ऑपोजिट पर्सनैलिटीज कमिंग टुगेदर, एंड देन आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। वेरी नाइस। नाउ लुकिंग एट योर करियर एंड फाइनेंसेस, वी हैव क्लीन इट अप, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ wands. Okay, so clean it up actually talks about organization. I feel that कि you know you'll find yourself more organized in April, ठीक है। organized क्यों? तभी तो आप 4 of swords में हो ना, कि आप चैन से सो रहे हो, आराम से, शांति से, क्योंकि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट वेरी मच सॉर्टेड फॉर यू। इतना सॉर्टेड है कि आप फाइनली खुद के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, और आपको टाइम निकालना है, ऑर्गेनाइज इट इन अ वे that you are taking time out for yourself, for your personal well-being, for your near and dear ones, ठीक है। learn to say no, learn to stay clear कि हाँ ये मैंने इतना काम करना है, उसके बाद जैसे मैंने इतने बजे तक काम करना है, उसके बाद मैंने काम नहीं करना है, उसके बाद I have to give this time to my family, to my near and dear ones, to myself, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आधी रात को भी ईमेल खोल के बैठ गए हैं, सॉर्टिंग करने लगे हैं, वो सब सुबह करो, उसका टाइम रखो कि जब वो कर रहे हैं फिर वही कर रहे हैं, फोकस, एंड यू विल सी मोर फोकस, यू विल सी योरसेल्फ मोर ऑर्गेनाइज, क्योंकि ओवर बर्डन नहीं करना है बेसिकली, क्योंकि आपके पास रहेंगी काफ़ी चीज़ें, बिकॉज आई सी पेज ऑफ वांड्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू न्यूज़, ऑफर्स, यू नो, you will be quite excited, inspired in April, but you'll have to keep things sorted. The world also talks about कि कुछ international projects या online work रह सकता है, कई लोगों के लिए international travel रह सकता है, पर वर्क कुछ लोग हो सकता है MNC में काम करते हैं, MNC में काम करना चाहते हैं तो आपको ऑफर मिलेगी। अगर आप MNC या इंटरनेशनल में कनेक्टेड नहीं हैं तो यू कुड बी इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट, ठीक है, बट आपको वहाँ से बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। बट आई फील दैट कि आप लोगों, बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनकी बहुत पेशेंस भी टेस्ट हुई है, लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन पुट इन, एंड आप बहुत कंसिस्टेंटली काम करते आए हो और वो आपकी कंसिस्टेंसी विल बी रिवॉर्डेड,
ठीक है. So stay consistent but keep it organized. I also see that कि you will be very excited, कुछ new projects करोगे आप और बहुत intelligently कर रहे हो. With the Ace of Swords, I feel that the vision is very clear, the mind is very clear, बहुत right decisions ले रहे हो and बहुत सही communication हो रहा है. Communication मतलब delivery and receiving also, receiving offers, messages, appreciation as well, which is keeping you motivated also. But the world talks about एक complete energy कि आपका कुछ काम है जो अटका हुआ था या कुछ भी है, it is getting completed, things are getting completed, circle cycle complete हो रहा है आपका. And उसके लिए काफ़ी like it has probably, या फिर आप कुछ long term project शुरू कर रहे हो, a project which is a long term project जो आपको फार फ्यूचर में रिजल्ट्स देगा, या फिर कुछ मतलब कुछ फार पास्ट में आपने शुरू किया था जो अब जाके कंप्लीट हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है जो एक लॉन्ग टेन्योर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और शुरू भी हो रहा है. ठीक है, वेरी नाइस. या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर है कुछ. ठीक है, या तो टेन्योर लॉन्ग है या लॉन्ग डिस्टेंस पर है. यस, वेरी नाइस. ओके, एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है इन अप्रैल. वी हैव मैसेजेस. सो ब्लेसिंग फॉर यू इन अप्रैल इज गुड न्यूज़ कमिंग थ्रू. ऑल्सो कम्युनिकेशन आपकी पावर है, सो यू यूज़ इट टू योर मोस्ट एडवांटेज. मर्करी आपका ब्रेन भी होता है, तो यू विल सी कि आपका इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है, आप सोल्यूशंस बहुत जल्दी निकाल रहे हो एंड आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत फास्ट चल रहा है. वेरी आपका क्विक डिसीजन मेकिंग पावर बहुत क्विक हो रही है. कम्युनिकेशन बहुत अप्रोप्रिएट हो रहा है. तो स्पीक अप, कम्युनिकेट. बात करने से बात बनेगी, जितना कम्युनिकेट करोगे उतनी बात बनेगी. स्प्रेड द वर्ड, स्पीक अप, express your thoughts, express your talents and whatever you got, express your ideas because these will work for you. It will be a blessing. मतलब आपके लिए blessing हो जाएगी कि शुक्र है भगवान का, मैंने उस टाइम बात कर ली थी, मेरी बात बन गई. अंडरस्टैंड. अगर मैं बात ना करती या चुप रहती तो ये होता ही नहीं. अंडरस्टैंड. नाउ द चैलेंज माय डियर फॉर यू इज Vesta Hearth. Now the challenge for you guys is to save your energy. Vesta is talking about the energy within you, your core. कहीं ना कहीं you have this tendency कि आप अपने आप को दूसरे लोगों के लिए बहुत sacrifice करते हो. तो शुरुआत से वो मैसेज आ रहा है, organize, prioritize, take out time for yourself, relax, breathe, calm down. ठीक है, डू नॉट ओवरबर्डन और ड्रेन योर एनर्जी. दूसरे लोगों के पीछे भागना छोड़ो, अपनी तरफ देखो, अपने ऊपर फोकस करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए करोगे यू विल नोटिस, यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड. दैट इज़ योर लेसन, दैट इज़ योर चैलेंज फॉर अप्रैल. यू नीड टू लर्न टू बी मोर सेंटर्ड. इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड बट प्रायोरिटाइजिंग. कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर इनर पीस. कि वो टाइम अगर आप कुछ और करने के लिए निकाल सकते हो, यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू ब्रिंग अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच एंड एक बाउंड्री लाइन होना ज़रूरी है. बिकॉज वी लिव इन कलयुग, नॉट सतयुग. ठीक है, सो दैट इज़ द चैलेंज फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, now the final message for you guys is vacation. Take time for relaxation and adventure. You guys need some relaxation and adventure. It is definitely talking about travel. Yes, of course. कई लोग, आप में से काफ़ी लोग are traveling. कई लोग could even be traveling overseas in the month of April. कुछ लोगों के लिए it's also the message, it's not just about travel but it is about vacation mindset. Vacation mindset मतलब being in a light-headed energy. So when you're more organized, ठीक है, more sorted, more clear, ठीक है, तो आप अपने लिए भी टाइम निकालते हो and you're able to enjoy your life better. ठीक है, क्योंकि you're clear कि हाँ मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता. अब मैं उसके लिए टेंशन लेते रहूँ कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा, कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा, कुछ ये तो नहीं हो रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. You understand? So instead just relax and calm down. Okay,
So that was all. Now let's see final messages for you guys from the Astro dice. So pile 3, what do we have for you in April? Pile 3, April. All right, we have Jupiter, 11th house, Aquarius. Wow. So 11th house is the house of gains and Jupiter मतलब big gains coming for you. बहुत blessings है आपको पाइल 3. I feel it is very important कि आप हाथ जोड़ के ना प्रार्थना में शुक्राना, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये blessings हैं. ये blessings हैं आपके गुरुओं की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके बड़ों की, ठीक है, भगवान की, परमात्मा की, जो भी आपको मिल रहा है या मिलेगा या जो भी है, ठीक है. सो ज़रूर शुक्रिया करें एंड स्टे होपफुल, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लुक एट द ब्राइट साइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, स्टे फॉरवर्ड लुकिंग. क्योंकि पास्ट में हो सकता है यू हैव सीन सम थिंग्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तभी आपके अंदर वो ना फियर हमेशा ट्रिगर्ड रहता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पास्ट एंड लुक एट द फ्यूचर, बिकॉज द फ्यूचर इज योर्स. बहुत गेन है, बहुत, और गेन ब्लेसिंग वाला गेन है. ये जो अनएक्सपेक्टेड वो नहीं आ रहा, इनकम, विंडफॉल, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये एनर्जी ब्लेसिंग्स की ही होती है, ठीक है, और ये आपको मिल रही है. सो बी ग्रेटफुल अबाउट इट. ब्यूटिफुल, बिग, एंड जुपिटर इज बिगेस्ट प्लैनेट, सो बिग गेन्स, हैवी गेन्स कमिंग अप फॉर यू, ठीक है. सो स्टे होपफुल, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके. सो एंड आपका, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका ना नेटवर्क सर्कल एक्सपैंड हो रहा है, और ऐसा नेटवर्क बन रहा है कि आप बड़े हाई लेवल, वेरी रिस्पेक्टेड पीपल, नो, ऐसे लोगों से आपका नेटवर्क बन रहा है जो कि लोग हैं, यू नो, हु आर वेरी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, ग्रेट स्टेटस, टीचर्स, यू नो, फिलोसफर्स, क्या, यू नो, पीपल आर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ लीगल स्टेटस हो, बट पीपल हु आर वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, बड़े लोग, बिकॉज जुपिटर इज बिग, तो बड़े लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है इन अप्रैल, आपका नेटवर्क बन रहा है इन अप्रैल, ठीक है. नाइस. या गुरुओं से बन रहा है, ठीक है, गुरुओं से बन रहा है. यस, मेक सेंस. सो या, दैट वाज all for you, and please take care of yourself. Lots of love and light to you guys. Bye.